Good morning, dear students. Today I am going to start chapter number 5 Goodbye Mr. Chips. यानी मिस्टर चिप्स को गुड बाय. चिप्स ये है एक कैप्टन का नाम है. When you are getting on in years, यानी जब कई सारी ईयर्स की बात आप करते हो बट नॉट इल, बीमारी की बात नहीं. ऑफ कोर्स रियलिटी में यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम्स and the hours seem to pass like lazy cattle moving across a landscape. तो ऐसे टाइम स्पेंड होता है जैसे कि फालतू में इधर उधर घूमते हुए कोई लेज़ी कैटल की के जो आलसी जानवर होते हैं उनकी तरफ लैंडस्केप में इधर उधर चारा जो होता है वहाँ पर घूमने की तरह टाइम ऐसे स्पेंड होता है. बहुत धीरे धीरे स्लोली टाइम चलता है. इट वॉज लाइक दैट फॉर चिप्स एज द ऑटम टर्म प्रोग्रेस्ड एंड द डेज शॉर्टन टिल 8. यानी जब ऑटम सीजन की तरह चिप्स की प्रोग्रेस जो रुक जाती है यानी रिटायरमेंट के बाद में कैप्टन के, तो उसका टाइम बहुत ही स्लोली पास होता है. टिल वॉज एक्चुअली डार्क एनफ लाइट द गैस बिफोर कॉल ओवर. यानी जैसे लास्ट में किसी क्लासेस ओवर होने के बाद में जब कॉल ओवर मीन्स होता है अटेंडेंस लेना है. लास्ट में जब उसको प्रेजेंट यानी वर्क जो जज किया जाता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में जो वर्किंग आवर्स से जॉब में कितना वर्क किया, लास्ट में अटेंडेंस ली जाती है या उसका वर्क जो है जज किया जाता है. फॉर चिप्स, चिप्स के लिए, यानी चिप्स नाम है, खाने वाली चिप्स नहीं है ये, यानी उस कैप्टन का नाम है. लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, दूसरे ओल्ड सी कैप्टन की तरह. स्टिल मेज़र टाइम बाई द सिग्नल ऑफ द, यानी वो किससे मेज़र करता था टाइम को? शिप में किससे होते हैं? सिग्नल्स के थ्रू. पास्ट एंड वेल ही माइट फॉर द लिव्ड एज मिसिस विकेट्स जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल. यानी उसकी तरह, मिसिस विकेट की तरह, जस्ट जब वो रोड से स्कूल की तरफ जब क्रॉस करती है तो टाइम किस तरह से पास होता है, और वो अपने सिग्नल के थ्रू जो है कैप्टन जो है अपने शिप में वहाँ पर सिग्नल के थ्रू टाइम को जज करता है या देखता है. ही हैड बीन देयर मोर देन अ डिकेड, यानी कितना टाइम लगभग निकल चुका है? 10 साल. डिकेड मीन्स 10 ईयर्स. एवर सिंस ही फाइनली गेव अप हिज मास्टरशिप, आखिरकार वो फाइनली अब छोड़ देता है अपनी मास्टरशिप को यानी कैप्टनशिप को. एंड इट वॉज ब्रुकफील्ड, और क्या था ये? ब्रुकफील्ड. फॉर मोर देन ग्रीनविच टाइम, यानी ग्रीनविच टाइम यहाँ वहाँ के फॉरेन में जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग वो छोड़ देता है अपनी कैप्टनशिप. दैट बोथ ही एंड हिज लैंड लेडी कैप्ट, उसके बाद कैप्टन और उसकी वाइफ, लैंड लेडी है मतलब वाइफ से है वहाँ पर, कैप्ट यानी रहते हैं आराम से, मिसेस विकेट यानी उसकी वाइफ का नाम. चिप्स वुड सिंग आउट इन दैट जर्की, यानी वो गाना चाहता है वहाँ पर जर्की हाई पिच्ड वॉइस, यानी झटके मार मार के बहुत तेज़ आवाज़ में गाना गाने की कोशिश. दैट हैड स्टिल अ गुड डील, या कि वो एक अच्छी डील थी उसके लिए, गुड डील ऑफ स्प्राइटलीनेस इन इट. यू माइट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी बिफोर प्रैप विल यू. वो अपनी वाइफ से, मिसेस विकेट से कहता है कि लास्ट जब इवनिंग लर्निंग का टाइम हो जाएगा, जैसे प्रेप मीन्स है या इवनिंग डे बोर्डिंग स्कूल में, जब मैं अपना ये सीख लूँगा तो तुम लास्ट में मेरे लिए क्या एक इवनिंग टी ला पाओगी. किससे कहता है? मिसेस विकेट से. व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स इट इज़ नाइस टू सिट बाई द फायर एंड ड्रिंक अ कप ऑफ टी एंड लिसन टू द स्कूल बेल साउंडिंग डिनर. तो क्या कहता है वो? यानी जब तुम यहाँ पर किसके बारे में बात करते हैं? इवनिंग टी के बारे में, जब बैठ के आराम से फायर के आसपास बैठ के चाय पीना और वो म्यूज़िक सुनना और स्कूल की बेल भी सुनना. साउंडिंग डिनर, कॉल ओवर प्रेप एंड लाइट्स आउट, यानी पूरा उसका वहाँ सुबह से लेके रात तक उसका जो भी टाइम टेबल होता है उसको फील करना या सुनना. चिप्स ऑलवेज गुड अप द क्लॉक आफ्टर दैट लास्ट बेल, कहाँ तक सुनता है वो? जब उसकी क्लॉक में जब लास्ट बेल बजती है स्कूल की. देन ही पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, वो फिर उसके बाद क्या करता है? वायर गार्ड को यानी आग के सामने रख देता है. टर्न आउट द गैस एंड कैरिड अ डिटेक्टिव नोवेल टू बेड, और उसके बाद में क्या करता है? और मुड़ जाता है और गैस के पास बैठ के आराम से अपना नोवेल
डिटेक्टिव नोबिल बेड पर लेटे हुए आराम से पढ़ता है। रेयरली डिड ही रीड मोर देन अ पेज ऑफ इट, लगभग मुश्किल से ही एक पेज पढ़ने के बाद में इट बिफोर स्लीप, उससे पहले ही सो जाता, एक पेज भी नहीं पढ़ पाता। केम स्वीटली एंड पीसफुली, आराम से सो जाता है नोबेल का एक पेज ही पढ़ने। फॉर हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, दिन रात उसका सपना देखने में ही निकल जाते हैं। ये रिटायरमेंट के बाद एक कैप्टन की बात होती है। ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स बट नॉट इल ऑफ कोर्स, यानी कई साल निकल रहे हैं लेकिन वो बीमार नहीं है, उसका टाइम पास हो। इंडीड एज डॉक्टर मैरीवल सेड, यानी वाकई में जब रियलिटी में डॉक्टर मैरीवल ने कहा, देयर वॉज रियली नथिंग द मैटर विद हिम, ये कोई मतलब नहीं है उसका, ये कोई मैटर नहीं करता है कि वो किस तरह से अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, मेन ये है कि वो बीमार नहीं है, उसकी तबीयत ठीक है। नथिंग मैटर हिम माई डियर फेलो, मेरे प्यारे फेलो या कलीग्स या मेरे दोस्तों, यू आर फाइटर देन आई एम, तुम भी एक फाइटर हो जैसे मैं हूँ। मैरीवेल वुड से, मैरीवेल ने कहेगा, वैन ही कॉल्ड एवरी फोर्टनाइट और सो, यानी जब हर फोर्टनाइट, पखवाड़े यानी 15 दिन के बाद में, यू आर पास्ट द एज, तुम पास द एज यानी टाइम निकलता जा रहा है, तुम्हारी उम्र कम होती जा रही है। वैन पीपल गेट दीज हॉरिबल डिजीज, जब लोगों को ये भयानक बीमारी हो जाती है, यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस, उनमें से तुम बहुत एक लकी पर्सन हो, हु आर गोइंग टू डाई ए रियल नेचुरल डेथ, उनमें से तुम्हें वाकई में एक रियल डेथ मिलेगी, ये नहीं है बीमारियों से तुम आराम से हेल्दी जाके ही तुम्हारी डेथ होगी। दैट इज़ ऑफ कोर्स इफ़ यू डाई एट ऑल, रियलिटी में जब आप इस तरह से डेथ होती है आपकी, यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय दैट वन नेवर नोज, अब वाकई में एक रिमार्केबल यानी बहुत ही यूनिक पर्सन बन रहोगे आपके ठीक ठाक कंडीशन में आपकी डेथ होती है, बीमार नहीं होते डेथ तक। बट वैन चिप्स हैड अ कोल्ड, लेकिन जब चिप्स को, जो कैप्टन चिप्स है उसको कोल्ड हो जाता है, मैरीवेल वुड समटाइम्स टेक मिसेस विकेट्स असाइड एंड विस्पर, तो कभी कभी वो मिसेस विकेट के कान में बड़बड़ा के धीरे धीरे कुछ कहता है, लुक आफ्टर हिम, उनकी देखभाल करो, यानी किसकी, मिस्टर चिप्स की। यू नो, तुम जानते हो। हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट में, यानी कैप्टन्स जो समुद्र में जो ये कर रहते हैं कैप्टन्स वगैरह, उनकी चेस्ट में ही प्रॉब्लम होती है या फिर उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। इट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट, स्ट्रेन हार्ट यानी उसको ऐसा फील होता है कि हार्ट की प्रॉब्लम उसे मिस्टर चिप्स को है। नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, उसको चेस्ट की प्रॉब्लम है, यानी वो बीमार नहीं है, ये तो उसको चेस्ट की प्रॉब्लम है। कौन कहती है, उसकी वाइफ मिसिस विकेट। बॉर्न इन 1848, यानी जब वो 1848 में पैदा हुए, चिप्स वॉज टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन एट अ टोडलिंग चिप्स, नॉट मैनी पीपल स्टिल आइव, यानी जब से वो उसके साथ के ज़्यादा मोस्टली पीपल अब तक ज़िंदा नहीं है, मर चुके हैं मिस्टर चिप्स के साथ वाले जो भी हैं। कुड बोस्ट ऑफ अ थिंग लाइक दैट, बोस्ट यानी उसको इसी बात का बड़ा ही प्राउड है। बिसाइड्स चिप्स कुड इवन रिमेंबर, जब वो आज भी उसे रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं वो बातें। ब्रुकफील्ड इन बिदरबाई टाइम, यानी ब्रुकफील्ड में बिदरबाई टाइम जैसे ही पास होता है अपनी वो बातें याद करें। बिदरबाई हैड बीन एन ओल्ड मैन, ये बिदरबाई कौन है, एक ओल्ड मैन है इन दोज डेज, उस टाइम पर एक ओल्ड मैन था 1817 में। ईजी टू रिमेंबर, आसानी से याद करते हैं वो, बिकॉज ऑफ द फ्रेंको पर्सियन वार, कहाँ पर वॉर हो रहा था, फ्रेंको और पर्सियन वॉर के टाइम पर चिप्स हैड ज्वाइंड ब्रुकफील्ड, चिप्स ने उसको ज्वाइन किया था, किसको, ब्रुकफील्ड को, जो कि एक ओल्ड मैन था। आफ्टर अ ईयर अ मलवरी विच ही हैड नॉट लाइक्ड, यानी बहुत कई सालों बाद मलवरी में जिसे कि वो पसंद नहीं था, बिकॉज ही हैड बीन रैग्ड देयर अ गुड डील, क्योंकि उसके साथ एक गुड डील को उसने गुड डील की थी। बट ब्रुकफील्ड ही हैड लाइक, लेकिन ब्रुकफील्ड को वो पसंद थी ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही वो पसंद था, लेकिन उसको चिप्स को वो ब्रुकफील्ड पसंद नहीं था। सो आई हैव completed this page today. Next day I will provide you next video of this chapter.